ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जिन युग्मों ने मानव में देवत्य, धरती में सर्गावतरण की योजना बनाकर उसको वस्तुतः सार्थक करते हुए हम जैसे अज्ञानी अभागा को भाग्यवान बनाते हुए हमारा विस्मृत ज्ञान को स्मरण दिलाकर शिक्षा प्रदान कर मानवता पंक्ति में खड़ा होने की आशीर्वाद और संरक्षण दोनों संभाले। आइए उन्हीं के पावन चरण में नमन, वंदन, पूजन और प्रणाम भी करें। इसके साथ भी जो सज्जनों, विद्वान, यशस्वी साधकों शांति कुंज जैसी मर्त की स्वर्ग में होते हुए भी त्याग और तितिक्षा अपनाकर विश्व में मानवता का दुख निवारण निमित्त युग शक्ति को, युग धर्मों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक श्रम और समय और संचय भी लगाते हैं, उसी भूमि को और उन दिव्यात्मा को भी हमारा अजस्र विनम्र प्रणाम है। बाद में माता रूप होते हुए भी निर्विशेष निराकार ब्रह्म ब्रह्मजननी माँ गायत्री, जिनकी अनंत नाम है, सभी देव शक्ति जिनकी और इन्हीं की सभी की प्रदायक है, नियंत्रक है, दयालु कृपालु है। हम उनकी दोनों पैरों को भूमिस्थ प्रणाम करते हैं। आशा माता हमारी प्रणाम स्वीकार करते हुए हमें हमारा कर्तव्य निभाने के लिए वरदान स्वरूप प्रेरणा, उत्साह, साहस और मार्गदर्शन के साथ साथ प्यार दुलार भी दे रहे हैं। इसी भावना के साथ माँ की प्रणाम, आप लोगों को भी प्रणाम। मित्रों, भारतीय संस्कृति की आर्ष साहित्य में आता है, जिसे शतपथ ब्राह्मण उसमें एक है, उसमें आता है कि गायत्री परमात्मा है। गायत्री ये सब परमात्मा अस्ति। और आगे चल के शतपथ ब्राह्मण भी यही बात आती है, ऐतरेय ब्राह्मण में आती है, ब्रह्म गायत्री थी, ब्रह्म वही गायत्री। ब्रह्म ही गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। जैसे गायत्री तंत्र के पहले श्लोक में बताया हुआ, जथो बदाम गायत्री त्वच्च रूपांग त्रयीमयी यथा प्रकाशते ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षण त्रिदेवमयी सत्य स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञान होता है। इसे लिखा है। और सर्वात्मा ही सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता गायत्री मुख्य हेतुश्च मुख्य स्थानम अलक्षण। ये देवी ऐसी ब्रह्म है। और प्रणव बाहुति भ्यांच गायत्रा तृतीयन च उपास्य परम ब्रह्म आत्मा जत्र प्रतिष्ठितम्। प्रणव, बाहुति और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। इस प्रकार गायत्री महामंत्र ब्रह्म मंत्र है, इसके ब्रह्म गायत्री हम कहते हैं। और इसकी सारे इसी से भी बहुत सारे देव गायत्री निकले हुए हैं, जो बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं। अभी परम पूज्य गुरुदेव की अपार कृपा से वो सब उपलब्धि है। और यही गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद की तृतीय मंडल 62 सूक्त 10 में ऋचा में उपलब्ध होता है। शुक्ल यजुर्वेद की चैप्टर 3 35 मंत्र में उपलब्ध होता है। ऐसी उसी में भी 22 चैप्टर 9 मंत्र में और 36 चैप्टर 3 मंत्र में उपलब्ध होता है।
उसमें पहले की तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 26 की अक्षर है और इसमें व्याहुति मिलाते हुए प्रणव जोग करते हुए गायत्री मंत्र बनता है, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री वेदों में प्रयुक्त एक छंद है, आप सभी लोग जानते हैं। 24 अक्षर में निर्मित छंद को गायत्री कहते हैं। इसी में कुल 3 पाद अथवा 3 चरण है। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हुए कुल मिलाकर 24 अक्षर होते हैं। शास्त्र में कहीं कहीं 22 अक्षर से लेकर 26 अक्षर तक की वाली गायत्री प्रचलित है। यह सविता मंत्र है। इस गायत्री छंद का प्रयोग होने के कारण इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है, पर मान्यता है इसका अक्षर संख्या 26 ही है। गायत्री वेद माता है। गायत्री महामंत्र एक अगाध समुद्र है, जिसके गर्भ में छिपे रत्नों का शोध करना सरल कार्य नहीं है। गायत्री के 24 अक्षरों में ज्ञान विज्ञान का महान भंडार छिपा हुआ है। उसी के प्रत्येक अक्षर में इतना दार्शनिक तत्व ज्ञान समाहित है, जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। विभिन्न ऋषि महर्षियों ने गायत्री मंत्र का भाष्यार्थ किया है और अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार गायत्री के पदों के अर्थ भी किए हैं। गायत्री में शक्ति होती है। मंत्र के अक्षर शक्ति, उसको बीज भी कहते हैं। मंत्र को शब्द रचना ऐसी होती है, हर मंत्र की जो रचना होती है शब्द ऐसी होती है कि जिसके विधि पूर्वक उच्चारण एवं प्रयोग से अदृश्य शक्ति तरंगों, जैसे तरंगों वे उत्पन्न हो जाती हैं। गायत्री महामंत्र में गूढ़ महाविद्याएं समाहित हैं। इन महाविद्याओं का अनुसंधान करना विशिष्ट व्यक्तियों का कार्य है। यह विषय सर्वसाधारण का नहीं है। सामान्य जन के लिए जानने एवं उपयोग में लाने योग्य गायत्री, जिसमें जीवन सुखी होता है, वातावरण में हलचल पैदा होता है, वातावरण परिष्कार होता है, देश की काल की अच्छा होता है, वह इस प्रकार है। गायत्री मंत्र का अन्वय ऐसा है। ओम भू भुव स्व तत्सवितु वरेण्यं तत्सवितु देवस्य वरेण्यं भर्गो धीमहि यो न धियो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु देवस्य वरेण्यं भर्गो धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम गायत्री मंत्र से पहले ओंग लगाने की विधान है। ओंकार को ब्रह्म कहा गया है। ओंग ब्रह्मेति ऐसा है। वह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। तस्य वाचक प्रणव युग दर्शन कर से बताते हैं। ओम को परमात्मा का वाचक कहा गया है, उसे प्रणव कहा जाता है। प्रणव परम ब्रह्म का नाम है। तस्य वाचक प्रणव पतंजलि युग दर्शन में आता है। प्राण को परमात्मा में लीन करने के कारण इसे प्रणव कहा गया है। क्यों प्रणव है? ये इसलिए प्रणव है कि प्राण को परमात्मा में लीन करने के कारण इसे प्रणव कहा गया है। प्राणन सर्वन परमात्मानि प्राणाय तित्यस्मात् प्रणवः। अथर्वशीख उपनिषद में ऐसा आया है। वेद का आरंभ ओंग से किया जाता है। ओंकार सर्वमुच्चार्य स्तोतो वेद मधीयते। इसलिए गायत्री मंत्र से पहला भी अंग लगाया जाता है, क्योंकि ये वेद की एक ऋचा है। ओंकार सब मंत्रों की कारण है। ओंकार से बाहुतियाँ उत्पन्न हुई और बाहुतियों से 3 वेद उत्पन्न हुए। सर्वेषामेव मंत्राणां कारणं प्रणवा स्मृता तस्मात् बाहुतियो जाता साध्य वेदत्वयं तथा। ऐसे बृहदारण्यक में आता है। ओंकार अर्थात ध्वनि मंत्र का सेतु है। बिना प्रणव के मंत्र में सफलता प्राप्त करना असंभव है। मंत्र में प्रथम ओंकार की सेतु का उच्चारण करने से मंत्र रूपी शक्तिधारा का पार किया जा सकता है।
ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः। ऐसा भी उपनिषद में आया। ओं भू भुवः सह भू पृथ्वी लोक है, भूव अंतरिक्ष लोक है, सत्सर्ग लोक है। गायत्री मंत्र में ओंकार के बाद भू भूव स यह तीन महाबाहुतियाँ आती हैं। इन महाबाहुतियाँ महारहस्यात्मक है। यह गायत्री मंत्र के बीज है। इसी से गायत्री मंत्र उग के बड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र में ओम के बाद भू भूव स्व लगाकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र मंत्र के जीव रूप होते हैं। बिना बीज मंत्र का मंत्र जप करने से वे साधना का फल नहीं देते। यही तीन बाहुतियाँ का त्रिक अनेक अर्थों का बोधक है। इस विवरण में भू भुव स्व का अर्थ तीन लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लिया गया है। भूर भूमि लोक, भूव भूर्लोक, स्व अंतरिक्ष लोक, सर लोक, ऐसा आया है। अर्थात भू भूमि पृथ्वी लोक है, भूव भूवल लोक है, अंतरिक्ष है, और स्व स्वर्ग लोक है। इस प्रकार ऊपर क्रमशः स्थित लोकों में व्याप्त होकर वह भर्ग इन तीन लोकों को दीपक के समान प्रकाशित करता है। बराह पुराण भी ऐसा आया कि भूरिति भूलोक, भूव इत्यंतरिक्षम, स्वरिति सर्लोकम। बाहुतियाँ 7 है। भू भुवः स्व मह जन तप और सत्यम है। यह बाहुतियाँ 7 ऊर्ध्वलोकों का बोध कराती है। शास्त्र अनुसार 14 भुवन कहे गए हैं, 7 अधोलोक और 7 ऊर्ध्वलोक है। 7 अधोलोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल है, और ऊपर की भू से सत्यलोक की तक ये 7 है। गायत्री मंत्र सूर्य पर होने से इसमें सूर्य उद्भासित 3 लोग भू भुव स दिए गए हैं। तत् उसका इसके बाद आया है गायत्री मंत्र की रुचा की तत् उसका, तत् का मतलब होता है उसका, तत् सवितु, तस्य सवितु, स सविता इति तत्सवितु कर्मधारय समास होता है। तत् तद पुंगलिंग शब्द है। सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एकवचन होता है। तस्य जिसका अर्थ है उसका, किसका? उस परमात्मा का। तत् कहते हैं वह या उसको। तत् शब्द की किसी की ओर संकेत करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गायत्री मंत्र तत् शब्द से प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में तत् शब्द परमात्मा, ईश्वर या सविता देव का संकेत करता है। महावाक्य तत्तमसि छांदोग्य उपनिषद में 6ठा अध्याय को 8वां ब्राह्मण की 7वां मंत्र में आया है कि तत्शब्द द्वारा परमात्मा को संकेत किया गया है। सूर्य मंडल में स्थित अनुपम तेज, जिससे उपनिषद में संसार का उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारणभूत कहा गया है, तत्शब्द से उस तेज का संकेत किया गया है। तत्शब्द स्वयं सिद्ध सब भूतों में स्थित परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है। सवितु सविता सूर्य का, सूर्य के, सूर्य की, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सवितु पुंगलिंग नाम का षष्ठी विभक्ति एकवचन होता है सवितु, सवितृ शब्द का, जिसका अर्थ है सविता का, सविता के, सविता की भी। सविता शब्द की निष्पत्ति सु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, गति देना तथा प्रेरणा देना। गायत्री मंत्र के देवता सविता है। सविता शब्द सूर्य का पर्यायवाचक है। भानुर्हंस सहस्रांशु तपनो सविता रवि, अमर कोश में आया है। सबुतु ऋतु सविता आदित्य योज, ये ब्रह्म पुराण में आया है। परमात्मा की अप्रत्यक्ष शक्ति जो तेज के रूप में हमारी स्थूल दृष्टि के सामने आती है, वही सूर्य है। सूर्य कौन है? परमात्मा की अप्रत्यक्ष शक्ति जो तेज के रूप में हमारी स्थूल दृष्टि के सामने आती है, वह सूर्य है।
सविता कहते किसको? तेजस्वी को, प्रकाशवान को, उत्पन्नकर्ता को। परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, उसके अनेक रूप है, उसमें तेजस्वी शक्तियां को सविता कहा जाता है। सविता सर्वभूतानां सर्वभावश्च सूयते सृजतान्न प्रेरणां चैव सविता तेन चच्यते, ऐसा आया है उपनिषद में। अर्थात सविता प्राणियों को उत्पन्न करता है और समग्र भाव का उत्पादक है। उत्पन्न करने से एवं प्रेरक होने से सविता नाम कहा गया है। इसके बाद देवस्य, देवों का, देवों के, देवकी भी ऐसा आप कर सकते हैं। देव पुंगलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, ये एक वचन है। देवस्य जिसका अर्थ है जैसा बालकस्य होता है, देवस्य होता है देव का, देव के, देव की। निरुक्तकार जास्कर ने देव शब्दों का दान, दोपन और द्युस्थान गत होने से निकाला है। आप जानते हैं निरुक्तकार जास्कर को। वेद शब्द दिव्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देव कहते हैं दिव्यों को, अलौकिक को और असामान्य को। यहाँ यह ज्ञात रहे कि सविता सूर्य शब्द से स्थूल सूर्य पिंड जड़ता का निर्देश नहीं है, जो हम मानते सोचते समझते हैं, किंतु सविता सूर्य शब्द से सूर्य मंडल के अधिष्ठात्र देवता या सूर्य मंडल अंतर्गत परमात्मा चेतन तत्व का निर्देश है। और चेतन तत्व जिसका निर्देश है वह देव, देवस्य इसी का द्योतक है। इस शब्द देवस्य शब्द सविता की मध्यवर्ती जो चेतन तत्व परमात्मा तत्व है उसी का द्योतक है। ध्येयो सदा सवितुरु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सान सन्निविष्टो कैरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर धृत शंख चक्र। तंत्र सार में इस प्रकार प्रार्थना है। तो इसका मतलब यही हुआ है कि सविता, हम जिस सूर्य को बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, गुरुदेव की भाषा में, वही सूर्य का अंदर में, सविता की, सूर्य भगवान का अंदर में जो चेतन तत्व है वही। वरेण्यम वर्ण करने योग्य जो श्रेष्ठ है, जिसका हम वर्ण करेंगे, करते हैं, करना उचित है, वही। यह ब्रू धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से वर्णीय नपुंसक लिंग होता है, विशेषण बनता है, जिसका प्रथम विभक्ति एकवचन होता है वर्णीयम, उसका आर्सर्व होता है वर्णीयम। वर्णीयम कहते हैं वर्ण करने योग्यों को, श्रेष्ठ को, ग्रहण करने योग्यों को, धारण करने योग्यों को। जो तत्व हमें सत चित आनंद आध्यात्म धर्म पथ पर अग्रसर करे वही वर्णीय है। कौन वर्णीय है? जो तत्व, जिस ज्ञान, जिस शक्ति हमें सत पथ पर सच्चिदानंद रूप को प्राप्त कराने के लिए आध्यात्म पथ पर, धर्म पथ पर अग्रसर करे वही वर्णीय है। गायत्री मंत्र द्वारा हम ईश्वरीय सत्ता से वह तथ्य ग्रहण करते हैं जो वर्णीय है, जो श्रेष्ठ है, जो ग्रहण करने योग्य है। भगवान से, गायत्री माँ से हम वही ग्रहण करते हैं जो वर्णीय है। यहाँ यह गायतव्य हम यहाँ यह जानने भी उचित है कि गायत्री छंद में 8-8, ये 3-8 मिला के 24 अक्षर होते हैं, परंतु गायत्री मंत्र के पहले पाद तत्सवितुर वर्णीय में 7 अक्षर है। शास्त्र अनुसार गायत्री मंत्र जप और अनुष्ठान में वर्णीय स्थान पर वर्णीय उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रथम पाद में जो 7 है वो 8 अक्षर पूर्ण हो जाएगा। वर्णीय उच्चारण करने पर गायत्री मंत्र से 23 अक्षर ही होते हैं और वर्णीय इसमें गायत्री मंत्र का पूर्ण हो जाता है, अगर 23 में अपूर्ण रहता है। इसी प्रकार वर्णीय उच्चारण करने पर 24 अक्षर पूर्ण होते हैं और अनुष्ठान का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। भर्गो कहते हैं तेज को और प्रकाश का। भर्गस यह नपुंसक लिंग है और भर्गस नाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है भर्गो। व्याकरण के अगर हम देखें, जिसका अर्थ है तेज अथवा प्रकाश। भर्ग का अर्थ है तेज या प्रकाश।
भर्गस तेज प्रकाश, ऐसा निरुक्तकार ने लिखे हैं। गायत्री मंत्र में भर्ग का तात्पर्य है सूर्य मंडल के अंदर उपस्थित ईश्वरीय तेज। सायण भाष्य करते लिखे भ्रूंज घंच आदित्यंतर्गते ऐश्वर्य तेजोसी। यह भर्ग कैसा है? जो पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग इन तीनों लोकों में व्याप्त है और इन तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। इसका वर्णन भुवः स्वः के विवेचन में हो चुका है। स्थूल रूप से जो भर्ग का तात्पर्य अंधकार के नाशक, तेज और प्रकाशक से है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो सूक्ष्म दृष्टि से भर्ग अज्ञान रूपी अंधकार का नाशक है। अज्ञान अंधकार का नाश करने वाली परमात्मा की शक्ति को हम भर्ग कहते हैं। इस मंत्र में भर्ग की उसी अर्थ में हम लेते हैं, गुरुजी लिए हैं, ऋषियों ने लिए हैं। धीमहि हम सब ध्यान करते हैं, इसका अर्थ है यह क्रियापद है। धी ध्वई आत्मनेपदी धातु का विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का आर्य स्वरूप होता है धीमहि, जिसका अर्थ है हम सब ध्यान करते हैं। ध्वई धातु से धीमहि शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चिंतन करना, ध्यान करना। धीमहि ध्यायेम चिंतयाम, ये रावण के भाष्य है। ध्यान करने से चित्त की बिखरी वृत्तियां एक जगह एकत्रित किया जाता है। इस अभ्यास को योग साधना कहते हैं। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा युगाचार्य ने हमको सूत्र दिए हैं। वैदिक वाङ्मय में स्व के स्थान पर विश्व के कल्याण का बल दिया जाता है, व्यष्टि के स्थान पर समष्टि के कल्याण पर बल दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना, इस उदात्त भावना गायत्री में भी अपने हित के स्थान पर सबके हित के महत्व दिया गया है। इस कारण से यहाँ सबके द्वारा ध्यान करना एवं सबको फल प्राप्ति धियो का निर्देश है। यो जो जत शब्द पुंगलिंग है, सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है अगर व्याकरण दृष्टि से, जिसका अर्थ है जो। तत्शब्द के प्रयोग से जत शब्द का प्रयोग लक्षित होता है। तत्शब्द प्रयोगादेव जत शब्द प्रयोग उपभ्यते, अर्थात लिंग व्यतिरेक से ज शब्द जत बन जाता है। ज इति लिंग व्यतव्य यत। शाणभाष्य। गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में तत् शब्द से जिसका संकेत किया गया है, तत् सवितुर्वण्य पहले, उसका संकेत उत्तरार्ध में ज शब्द से हुआ है। गायत्री मंत्र में ज का संकेत परमात्मा ईश्वर या सविता देव के लिए किया गया है। न हमारा, हमारी, हम सबका। अस्मत् शब्द अहम अयम वयम में तत्पुरुष वाचक सर्वनाम है, उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है अस्माकं अथवा नः, जिसका अर्थ है हमारा, हमारी अथवा हम सबका, हम सबकी। संस्कृत साहित्य में नौ का प्रयोग अस्माकं के स्थान पर किया जाता है। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि धियो की याचना की गई है, किंतु वह मात्र स्वयं को लिए नहीं। ये न का प्रयोग के उद्देश्य जो ऋषियों ने किए, जिस प्रकार मंत्रद्रष्टा ने मंत्रों को दर्शन किए, ये अपने के लिए नहीं, ये सबके लिए, स्वयं के लिए नहीं परंतु सबके लिए। इसका निदर्शन धीमहि का विवेचन में किया गया है। धीमहि शब्द द्वारा सबको द्वारा ध्यान किया, सबको हम ध्यान करते हैं। इसलिए सबको, किसको? हमारे जो प्रजान है, ये पृथ्वीवासियों है, प्राणियों हैं, मानवों हैं। इसलिए फल प्राप्ति भी सबको होनी चाहिए, जिसका निर्देश न शब्द से हुआ है। और धियो सद्बुद्धि को, धी का अर्थ होता है सद्बुद्धि। धी स्त्रीलिंग है, नाम का द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है,
धियो जिसका अर्थ है सद्बुद्धियाँ का, धीमहि यह वह न द्वारा बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इस कारण से यहाँ बहुवचन धियो का प्रयोग हुआ है। गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में सविता देव की श्रेष्ठ तेज का ध्यान किया गया है। उस ध्यान का हेतु क्या है, यह उत्तरार्ध में स्पष्ट किया गया है। वह हेतु है सद्बुद्धि की प्राप्ति। गायत्री के प्रतिष्ठा का अर्थ है सद्बुद्धि की प्राप्ति। गायत्री की साधना के अर्थ है सद्बुद्धि की प्राप्ति। धी और बुद्धि, इन दो शब्दों में अंतर है। बुद्धि सद्बुद्धि भी हो सकता है और दुर्बुद्धि भी हो सकता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि को सत्कर्म में भी लगा सकता है और दुष्कर्म में भी लगा सकता है। गायत्री मंत्र में केवल बुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं की गई है। गायत्री मंत्र का लक्ष्य सद्बुद्धि से धी तत्व को प्राप्त करने में। धी और बुद्धि में वही अंतर है जो श्रेय और लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी अच्छे बुरे किसी को भी प्राप्त हो जाती है, हो सकती है। चोरी, डकैती, छल, कपट और प्रामाणिकता से भी लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है, परंतु श्री स्वधर्म आचरण द्वारा प्रामाणिकता से ही प्राप्त होता है। लक्ष्मी मिलता है लेकिन श्री नहीं मिलता। जो अपना स्वधर्म आचरण करता है उसी को मिलता है। लक्ष्मी चंचल है किंतु श्री स्थिर है। जैसे आती है, जा श्री स्वयं सकृति नंग भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मा कृतधिया हृदय सुबुद्धि स्रहा सत्यांग कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वांग त्वा तांग त्वा न तास्म परिपालय देवी विश्यम प्रचोदयात प्रेरित करे। इसके बाद आता है प्रचोदय प्रेरित करे। यह क्रियापद है। च्युत धातु से अधिकता सूचक प्र उपसर्ग लगाने से प्रच्युत धातु बनती है। प्रच्युत धातु प्रेरणा करने के अर्थ में प्रयोजित होती है। चोदयति प्रेरयति, महीधर से ऐसा किए महीधर ने। प्रचोदयात प्रेरयति सायण भाष्य भी है। प्रच्युत परस्मैपदी धातु का असी लिंग लकार अथवा लोट लकार केवल वेदों में प्रयुक्त है। प्रथम पुरुष एक वचन का अर्थ रूप होता है प्रचोदया, जिसका अर्थ है प्रेरित करें। व्याकरण की आलोचना इसलिए किया गया है कि अगर कहीं कुछ संदेह हो तो इसमें जो साधारण नियम है, इससे बड़ा भी है, ये साधारण नियम हमको जानकारी में आ जाए। गायत्री मंत्र में सविता देव के श्रेष्ठ तेज का ध्यान द्वारा सद्बुद्धि की जाचना परमात्मा से की गई है, परंतु वह दीनहीन विधि से नहीं अपितु वैदिक संस्कृति के अनुसार आत्मगौरव पूर्वक। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात शब्द द्वारा आत्मगौरव की संपूर्ण रक्षा की गई है। प्रचोदयात शब्द द्वारा परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रेरणा देने की याचना की गई है। वे हमारी सद्बुद्धि को प्रेरित करें। भारतीय संस्कृति में कर्मवाद की संस्कृति में, और भारतीय संस्कृति कर्मवाद संस्कृति है। वेद में ईश्वर से जो प्रार्थना की गई है उसमें ईश्वर का आशीर्वाद, मार्ग दिखाने, नेतृत्व देने की प्रार्थना की गई है। भारतीय संस्कृति में कर्म के साथ फल जोड़ा गया है। प्रयत्न के बाद सफलता होता है। मनुष्य शक्तियों का भंडार है, वह कुछ भी प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। उसे जरूरत है केवल प्रेरणा की, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। सद्बुद्धि आने से वह संसार का कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि के लिए नहीं अपितु सद्बुद्धि की प्रेरणा, प्रोत्साहन, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की गई है। सद्बुद्धि भी स्वयं के प्रयत्न से ही आती है। प्रचोदयात शब्द वही प्रेरणा का बोधक है। यहाँ व्याकरण के से जो संक्षिप्त गायत्री की जो संक्षिप्त अर्थ है उपस्थापन किया गया है, इससे बहुत आगे इसका मीनिंग है। बहुत बड़ा ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत बड़ा इसका भाष्यकार ने भाष्य किए हैं, जो मानवता का लिए प्रयुक्त है, उपयुक्त है। और उपयुक्त सभी विवचन के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की सिद्धांत के अनुसार
सर्वजन सुलभ अर्थ इस प्रकार उसने बनाई है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए, सभी की प्रणाम है। भूल कहीं हो सकता है, हम हिंदी रेगुलर बोलने वाले नहीं है, बीच बीच में बोलते हैं, पढ़ते हैं। तब भूल अगर कहीं लिंग की, वचन की, व्यवहार की, व्याकरण की हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा है भाव की आप तक पहुँचाने। गुरुदेव की ये ज्ञान है, ज्ञान हमारी नहीं है। ये गुरुदेव के विचार को घर घर तक पहुँचाने, उसको समझाने के लिए है। सभी की क्षमा मांगकर हमारी ये जो विवेचन वर्णन है, यहीं से वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, धन्यवाद।